हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान की पुस्तक पर। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम 30 डेज़ के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग का पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाले थे, तो आज उसी कोर्स की क्लास 2 होने वाली है, जिसमें हम सीखने वाले हैं द यूज़ ऑफ वॉज वर्ड। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप वॉज वर्ड का यूज़ अच्छी तरीके से सीख जाएं कि कहाँ पे हमें वॉज वर्ड का यूज़ करना होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करके शुरू करते हैं अपने वीडियो को और स्टार्ट करते हैं द यूज़ ऑफ वॉज वर्ड। सो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर है द यूज़ ऑफ वाज वर्ड। सो वाज वर्ड का यूज़ हम पास्ट में करते हैं, यानी कि जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में था, थी या फिर थे आता है तो हमें वाज वर्ड का यूज़ करना होता है। अब चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि हमें वाज का यूज़ कहाँ पे करना है और वर्ड का यूज़ कहाँ पे करना है। तो फ्रेंड्स, वाज का यूज़ जो है वो आई, ही, शी, इट या फिर किसी नेम के साथ होता है। बेसिकली अगर हम बात करें सेंटेंस में किसी सिंगुलर की बात हो रही हो, यानी किसी अकेले व्यक्ति की बात हो रही हो, तो आप यूज़ करेंगे वॉज का। और अगर हम बात करते हैं वर्ड की, तो वर्ड का यूज़ होता है यू, वी, दे या फिर प्लूरल के साथ। सो फ्रेंड्स, अगर वाक्य में ज़्यादा लोगों की बात हो रही होगी तो हम यूज़ करेंगे वर्ड का। आई का मतलब होता है दोस्तों मैं, ही का मतलब होता है वह, लेकिन वह लड़के के लिए यूज़ होता है। शी का मतलब भी वह होता है, यह लड़की के लिए यूज़ होता है। इट का मतलब होता है यह ये वस्तुओं के लिए यूज़ होता है या फिर कोई भी नेम, रोहन, मोहन, सोहन, कोई भी नेम हो, इन सभी के साथ वाज लगेगा। और अगर हम वर्ड की बात करें, यू मतलब तुम, वी मतलब हम, दे मतलब वे लोग, यानी इन सभी के साथ क्या लगेगा, वर्ड लगेगा। यानी कि जब भी सेंटेंस में ज़्यादा लोगों की बात हो रही होगी तो हम वर्ड का यूज़ करेंगे, और जब किसी अकेले व्यक्ति की बात हो रही होगी तो हम वाज का यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं अपने सेंटेंस को। तो सबसे पहले हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं, जिन्हें हम हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं, जिसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, उसके बाद वाज या फिर वर्ब में से कोई एक यूज़ होता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, तुम हंग्री थे, यानी कि दोस्तों इसमें लास्ट में आ गया थे, तो ये चैप्टर कौन सा हुआ, वाज वर्ड का। सो तुम के लिए मैं सबसे पहले यू का यूज़ करूंगा, तो मैंने यूज़ कर लिया यू, और यू के साथ फ्रेंड्स मेरे को क्या यूज़ करना पड़ेगा, वर। तो यू के साथ मैंने यूज़ कर लिया वर। और क्या थे तुम, हंग्री, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हंग्री, जो कि सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो इसका सेंटेंस राइट क्या बना, यू वर हंग्री, क्या तुम हंग्री थे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस के बारे में कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आपको इसमें सब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा, इसके बाद वाज या फिर वर्ब में से कोई एक यूज़ करना होगा, और थर्ड नंबर पर हमारा नोट का यूज़ होता है, इसीलिए थर्ड नंबर पर नोट को यूज़ करना पड़ेगा, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे आप। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, वह ऑनेस्ट नहीं था, यानी कि वह ऑनेस्ट नहीं था, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है क्या, वह, यानी कि ही। और ये वह जो है वो एक अकेला व्यक्ति है, और ही के साथ हम यूज़ करते हैं वाज का, तो हम यूज़ कर लेते हैं वाज, ही वाज। और थर्ड नंबर पे हमें यूज़ करना होगा नॉट, तो ही वाज नॉट, क्या नहीं था वह, ऑनेस्ट, तो ही वॉज नॉट ऑनेस्ट। ये हमारा राइट सेंटेंस बनकर तैयार हो चुका है कि वह ऑनेस्ट नहीं था, ही वॉज नॉट ऑनेस्ट। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसमें कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी प्रकार का हम क्वेश्चन किसी भी सामने वाले व्यक्ति से पूछते हैं, तो वो सारे वाक्य होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम वॉज वर्ब का यूज़ सबसे पहले करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ होता है, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। सो फ्रेंड्स, मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, क्या वह महान था। तो हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या वह महान था, तो सबसे पहले हमें वॉज या वर्ब में से कोई एक यूज़ करना है। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ही, और ही के साथ हम दोस्तों यूज़ करते हैं वॉज का, तो हमारा सबसे फर्स्ट पर क्या आएगा, वॉज, और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, ही, तो वॉज ही, और क्या था वह, महान, यानी कि ग्रेट, तो ही वॉज ग्रेट। अब इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की। इसके अंतर्गत दोस्तों हमारे ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें कि क्वेश्चन भी पूछा जाता है और साथ ही साथ हम नहीं का भी यूज़ करते हैं। तो ऐसे सारे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम वॉज वर्ब का यूज़ सबसे पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, और थर्ड प्लेस पे नोट का यूज़ करेंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, क्या तुम हैप्पी नहीं थे,
क्या तुम हैप्पी नहीं थे? मैंने किसी से क्वेश्चन पूछा है और साथ में इसमें क्या है, नहीं भी आया है। तो फ्रेंड्स ये मेरा वाक्य हुआ इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का। अगर मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो मेरा सब्जेक्ट है यू, यानी कि तुम, और तुम के साथ मैं यूज करता हूं दोस्तों वर का। तो सबसे पहले मेरे को क्या यूज करना होगा, वर, वर, और इसके बाद जो मेरा सब्जेक्ट है वो है यू, वर यू, और थर्ड प्लेस पे हमें क्या यूज करना होता है, नोट का। तो इसीलिए हम थर्ड प्लेस पे नोट का यूज कर लेते हैं। वर यू नॉट, क्या नहीं थे तुम, हैप्पी। तो लास्ट में जो हमारा ऑब्जेक्ट बचा वो क्या है, हैप्पी, जिसे हमने लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया। इस तरीके से फ्रेंड्स आप वॉज वर का यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी वॉज वर्क का यूज़ करना आ सके। फ्रेंड्स इस चैनल पे हम 30 डेज़ के अंदर पूरा इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कंप्लीट कराने वाले हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही मज़ेदार लेक्चर के साथ जिसमें हम सीखने वाले हैं विल बी। सो टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।